अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, वो लोग आने ही वाले होंगे, अभी तक काम भी पूरे नहीं हुए। सार्थक, तुम अभी तक नमकीन और मिठाई लेकर नहीं आए हो? और सुनिए जी, आपने अभी तक टैक्सी बुक क्यों नहीं की? और गरिमा, तुमने विपिन और ईशा का कमरा साफ किया कि नहीं? वो जरा ठहर जाओ रेशमा, इतना हड़बड़ाओ मत, सब कुछ हो गया और टैक्सी भी बस 5 मिनट में आने वाली है। तुमने सुबह से ही सबको काम पर लगा कर रखा हुआ है। अरे तो क्या हुआ, मेरा बेटा और बहू आ रहे हैं, वो भी इतने दिन बाद, तो क्या मैं उनके स्वागत की फिक्र भी ना करूं? वाह मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम आपकी पड़ोसी हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो गरिमा, क्योंकि छोटे ज्यादा लाडले होते हैं, क्यों है ना माँ? अरे अब यह हूं बंद करो, टैक्सी वाले को फोन लगाओ वरना हमें स्टेशन पहुंचने में लेट हो जाएगा। दादी, मैं भी स्टेशन चलूंगा चाचू और चाची को लेने। हाँ बेटा, जरूर चलना। तभी टैक्सी वाला गेट पर हॉर्न बजाता है। लो आ गया, चलो। सभी लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और तभी दिल्ली से आ रही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और अंदर से ईशा और विपिन बाहर आते हैं। चिंटू तो उन्हें देखकर खुशी से कूदने लगता है। चाचू आ गए, चाची आ गई। विपिन जल्दी से चिंटू को गोद में उठा लेता है और ईशा सबके पैर छूती है। वाह वाह, इसे कहते हैं संस्कार। दिल्ली में रहकर भी मेरी बहू अपने संस्कार नहीं भूली। ये मम्मी जी कैसे बात कर रही है? हम कौन सा गांव में रहते हैं? अरे मुंबई में रहकर मैं भी तो उनके पैर छू लेती हूँ। क्या पता गरिमा, शायद मम्मी को दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा मॉडर्न लगता होगा, और क्या। चलो चलो घर चलते हैं, वो देखो वहां स्टैंड पर खड़ा होकर टैक्सी वाला हमारा इंतजार कर रहा है। क्या हम इस टैक्सी से घर जाएंगे? आपने अभी तक कार नहीं ली पापा जी? सब टैक्सी में बैठ जाते हैं और सार्थक ईशा की बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे कहाँ ईशा, ये मुंबई है मुंबई। यहाँ हर 2 कदम पर सिग्नल रेड रहता है और भयानक भीड़ होती है। यहाँ तुम कार ले तो लोगे मगर चला नहीं पाओगे। अरे पूरा मुंबई टैक्सी से ही चलता है। बताओ, इतना बड़ा शहर और ये हाल है। शुक्र है कि हम दिल्ली में रहते हैं, वहां हम कम से कम अपनी कार से तो चल सकते हैं। ईशा की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन गरिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। हाँ हाँ, वही कहा ना जिसके आप अभी तक EMI चुका रहे हैं। गरिमा की बात से अब टैक्सी में और भी ज्यादा सन्नाटा छा जाता है। सब जैसे तैसे घर पहुंचते हैं और रेशमा कहती है, चलो भाई तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे मम्मी जी, आप क्यों तकलीफ करिए, मैं हूं ना, मैं लाती हूँ। आप आराम से अपनी छोटी बहुरानी के साथ बैठिए, बड़े दिनों बाद तो आपको मौका मिला है। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, तुम्हारे ताने। सब लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है भाभी, दिखाइए ना क्या बना है। हाँ भैया, ये लीजिए, चाय और पकौड़ियां बनाई है। चाय का नाम सुनते ही विपिन और ईशा एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाभी, पहले से यहाँ इतनी उमस भरी गर्मी है और उसके ऊपर से चाय। नहीं नहीं, एकदम मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। हाँ, मेरा तो कुछ ठंडा जैसे शिकंजी पीने का मन कर रहा है। चाय देखकर तो और गर्मी लग रही है। चाचा चाची कितने नखरीले हैं मम्मा। हमारे यहाँ तो रोज चाय ही बनती है। चुप कर चिंटू। अच्छा चलो कोई बात नहीं। विपिन, ईशा, तुम दोनों चाय मत पियो। गरिमा, तुम इन दोनों के लिए शिकंजी बना दो, इसमें भला क्या दिक्कत है। जाओ गरिमा। गरिमा मुंह बनाकर उठती है और रसोई में चली जाती है और शिकंजी बनाते बनाते धीरे धीरे बड़बड़ाती है। अब बताओ, इन्हें चाय नहीं पीनी है, शिकंजी पीनी है? अरे हद होती है, जब चाय बन गई है तो पी लो ना। खुद तो साल में 2 बार मेहमानों की तरह आती हो और आती ही मुझ पर हुक्म चला रही है, जैसे ये बड़ी है और मैं छोटी। गरिमा बड़बड़ाते हुए शिकंजी बना लाती है। ये लो भाई, ठंडी ठंडी शिकंजी। थैंक यू भाभी। सॉरी भाभी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। अरे नहीं नहीं, इसमें भला तकलीफ कैसी। अब आप दिल्ली वालों को मुंबई में समस्या तो आएगी ना, मुंबई सबके बस की बात नहीं है। अरे भाभी, दिल्ली भी दिल वालों की है, दिल्ली जैसे तो मुंबई भी नहीं है। हाँ हाँ, देखा मैंने, दिल्ली ने कितना कमजोर बना दिया है आपको। इससे तो अच्छा आप मुंबई में रहती तो आपको ज्यादा मजा आता। गरिमा और ईशा के बीच में डाइनिंग टेबल पर एक अनदेखी लड़ाई शुरू हो गई थी। नाश्ता करके सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और ईशा और विपिन आराम करने चले जाते हैं। रसोई में गरिमा जब बर्तन साफ कर रही थी तब, अरे गरिमा सुनो ना। हाँ कहिए मम्मी जी। मैं ये सोच रही थी क्यों ना शाम को तुम और ईशा बाजार घुमाओ और साथ में चिंटू को भी ले जाना, उसे यहाँ के बाजार तो घुमा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं मम्मी जी, बिल्कुल। और शाम होती ही गरिमा, ईशा और चिंटू तीनों टैक्सी करके बाजार घूमने चले जाते हैं, मगर बीच रास्ते में ही वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वो एक तो इतनी गर्मी और उमस, ऊपर से ये ट्रैफिक, और कितनी देर लगेगी यहाँ।
देखकर लगता है कि एक आधा घंटा तो आराम से लग जाएगा। इसीलिए कहती हूँ हमारे पास ना अपनी कार होनी चाहिए, कहीं और से निकल जाते हैं। वाह ईशा, कितना दिमाग लगाकर तुम ये बात कही होगी। अरे यहाँ कहाँ कब ट्रैफिक लग जाए कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर दिल्ली की जल्दबाजी का काम नहीं होता, बल्कि मुंबई में पेशेंस चाहिए होता है। अब शांति से बैठो, अभी देखना थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। वाह मम्मी, क्या बात बोली। गरिमा की बात सुनकर ईशा चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग बाजार पहुंचते हैं, मगर बाजार पहुंचते पहुंचते आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। अरे ये क्या बादल, अभी थोड़ी देर पहले तो धूप थी। लो, मुंबई ने तुम्हें दूसरा सरप्राइज भी दे दिया। ओफो, ये क्या है। अरे ये तो मौसम है, इसे भला कौन रोक पाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। चलो तुम्हें मुंबई का खास वड़ा पाव खिलाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो कुछ अच्छा खाने को मिले तो शायद मेरा मूड ठीक हो जाए। गरिमा ईशा को अपने फेवरेट वड़ा पाव स्टॉल पर ले जाती है। भैया 3 गर्मा गर्म एकदम चटपटे वड़ा पाव लगा दो, और हाँ एक में मिर्ची थोड़ी कम रखना। जी मैडम, अभी लगाता हूँ, आपका फेवरेट हमेशा वाला। मौसम अब ठंडा हो रहा था कि तभी दुकान वाला ईशा, गरिमा और चिंटू को उनका गर्मा गर्म वड़ा पाव देता है। ये लो चिंटू, तुम्हारा कम मिर्ची वाला। ईशा पहला निवाला खाती है और गरिमा उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखती है कि वो कुछ अच्छा सा रिएक्शन देगी और मुंबई की वाहवाही करेगी, लेकिन उससे उल्टा ही होता है। ठीक ही है ये मुंबई का फेमस वड़ा पाव, मगर दिल्ली की चाट ओए होए होए क्या मस्त होती है। इस वड़ा पाव से ज्यादा अच्छी होगी तो मैं जिंदगी भर के लिए वड़ा पाव खाना छोड़ दूंगी। अच्छा, अब तो लगता है आपको खिलानी ही पड़ेगी, जल्दी से दिल्ली आइए। गरिमा मुंह बनाकर अपना वड़ा पाव खाने लगती है। थोड़ी देर वो तीनों मार्केट में घूमते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं, ये बारिश शुरू हो गई। मुंबई की बिन मौसम बरसात हमेशा मेरा दिमाग खराब कर देती है। वाह ईशा, यहाँ की बरसात तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, मगर वो दिल्ली की हवा ने जो अब तक तुम्हारे फेफड़े खराब कर दिए होंगे उसका क्या। क्या आप भी, कुछ भी हो, कम से कम वहां बाहर निकलो तो ऐसे भीग कर तो घर नहीं पहुंचते। पर मुझे तो आज मजा ही आ गया, बड़ा पाव भी खाया, साथ में बारिश में भीगने को भी मिला। चिंटू बारिश में उछल उछल कर भीगने लगता है। उसे ऐसे बारिश में खेलते हुए देखकर ईशा और गरिमा हंसने लगती है। तभी उन्हें एक टैक्सी दिखती है और फिर तीनों लोग घर लौट आते हैं। अरे भाई कैसा रहा ईशा, तुम बताओ, तुम्हें हमारे शहर के बाजार में मजा आया कि नहीं। ओहो मम्मी जी, आप जरा मेरी हालत तो देखिए, हम लोग बारिश में पूरा भीग गए, अब मजे करने की बात कर रही है। पहले मैं चेंज करके आती हूँ। ईशा तमतमाते हुए बाथरूम में चली जाती है और गरिमा हंसने लगती है। आपकी छोटी बहू तो एकदम छुई मुई निकली मम्मी जी। क्या तो भी गरिमा। अच्छा अब रात में विपिन और ईशा के लिए कुछ अच्छा खाना बनाना, उनसे पहले ही पूछ लेना कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। आज चिंटू बेटा तुम मेरे साथ आजा, मैं तेरे कपड़े बदल देती हूँ। ओके दादी, जैसा आपको। रेशमा गरिमा को काम बताकर खुद चिंटू को लेकर चली जाती है, लेकिन गरिमा गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। मम्मी जी तो बस काम बताकर चली गई, अरे मैं भी तो पूरा भीग गई हूँ, मुझसे तो ऐसे प्यार से नहीं बोला, जाओ पहले कपड़े बदल लो। खैर अब क्या करें, मैं खुद ही जाती हूँ वरना जुकाम हो जाएगा। गरिमा जाकर कपड़े बदलती है और फिर विपिन और ईशा से पूछकर छोले भटूरे बनाने लगती है। वाह, इनसे तो पूछना ही नहीं चाहिए था, भला रात के खाने में ये इतने ऑयली छोले भटूरे कौन खाता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ हल्का फुल्का डिनर ही खाया जाता है, मुझे तो ये इतना तेल देखकर ही कुछ हो रहा है। जब सब खाने के टेबल पर बैठते हैं तो छोले भटूरे देखकर सिर्फ 3 लोग ही खुश होते हैं, विपिन, ईशा और चिंटू। अरे वाह, छोले भटूरे मेरे फेवरेट, वो भी डिनर में। चाचू चाची, आप दोनों के आने से मेरी लाइफ तो एकदम सेट हो गई है। अच्छा ऐसे क्या चिंटू? हाँ ऐसे ही है। चिंटू लेकिन ज्यादा नहीं खाना, तुम्हारे लिए अलग से मैंने सैलेड भी काटा है, वो भी फिनिश करना है। क्या सैलेड? ये गलत है। नहीं चिंटू बेटा, सैलेड खाना अच्छा होता है, सब कुछ खाना चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, फिर मैं पहले सैलेड खाऊंगा, बाद में छोले भटूरे। लेकिन गरिमा, मुझे तो ये भटूरे वगैरह पचने नहीं वाले। और मुझे तो इससे गैस बन जाएगी। हाँ वो मम्मी पापा आप दोनों के लिए मैंने पहले से नमकीन दलिया बना दिया था, आप वो खा लीजिए। ये तो हमारे स्पेशल मेहमानों के लिए स्पेशल डिनर है। लेकिन मानना पड़ेगा, स्वाद तो एकदम दिल्ली जैसा है। जब से मुंबई आई हूँ ये पहली चीज है जो पसंद आई है मुझे। हाँ मैंने YouTube से देखकर बनाए थे दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे। ये अच्छा है, तुम सब एक दूसरे का ध्यान रखो, बस हमें और क्या चाहिए है? अगले दिन सुबह सुबह रेशमा गरिमा और ईशा से कहती है,
आज मैंने घर पर अपनी सहेलियों को बुलाया है, वो लोग तुमसे मिलना चाहती थी ईशा। ओ वाह मम्मी जी, मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है, लोगों से मिलना जुलना। हमारी दिल्ली में तो इसे किटी पार्टी कहते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है बहू रानी, मगर ये तुम्हारी देवरानी है ना, इसे एकदम पसंद नहीं आता घर में ज्यादा मेहमान आए। तो क्या हुआ मम्मी जी, मैं हूं ना। आज आप सबको दिल खोलकर बुला लीजिए, मैं सबके लिए खाने पीने और बाकी चीजों की व्यवस्था करूंगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं भी अपने मन से कुछ न कुछ खाने को जरूर बनाऊंगी, क्योंकि जो मेहमान आएंगे वो हमेशा मेरे हाथ का बना जरूर खाते हैं। वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन इस बार सब मेरे फैन हो जाएंगे। ईशा की बात सुनकर रेशमा तो बहुत खुश हो जाती है और मजे से अपनी सभी सहेलियों को बुला लेती है। लेकिन गरिमा दूर खड़ी ये सब देख रही थी, उसने कुछ भी नहीं कहा, बस समय आने का इंतजार किया। आओ आओ बहनों, आज मेरी छोटी बहू दिल्ली से आई है और उसी ने तुम सबको बुलाया है। आज की पार्टी तो बहुत शानदार होगी। अरे वाह, दिल्ली में रहकर भी ये कितनी संस्कारी है, बहुत अच्छी बहू। थैंक यू आंटी जी, आइए ना बैठिए प्लीज। ईशा जब तक सल्ला को बिठाती है तब तक कुछ और औरतें आ जाती हैं और गरिमा उनका स्वागत करने में लग जाती है। दूसरी तरफ ईशा जल्दी जल्दी से अपने दिल्ली स्पेशल स्नैक्स बनाती है और टेबल पर लगा देती है। लेकिन सब लोग एक चीज देखकर हैरान रह जाते हैं। एक तरफ ईशा ने टेबल पर दिल्ली के खास गोलगप्पे लगा रखे थे और दूसरी तरफ गरिमा ने मुंबई की पानी पूरी बनाकर रखी थी। तभी अरे ये क्या है भाई, तुम दोनों ने एक ही चीज बनाकर दो अलग अलग जगह क्यों रख दिया? एक मिनट मम्मी जी, ये एक चीज नहीं है, हरगिज नहीं। अरे दिल्ली में गोलगप्पे मिलते हैं एकदम चटपटे और मजेदार, और मुंबई में अजीब सी मीठी पानी पूरी मिलती है, इनकी भला क्या बराबरी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा इसने, ऐसे बिना सर पैर की चीज जिसमें बस मिर्ची भरी हो, उसका हमारी पानी पूरी से क्या मुकाबला, जिसमें 10 तरह की चीजें मिलाकर पानी बनाया जाता है। अरे नहीं भैया, इन्हें रोकना पड़ेगा, वरना अभी यहाँ दिल्ली वर्सेस मुंबई का महायुद्ध शुरू हो जाएगा। नहीं छोटे, अब ये जंग नहीं रुकने वाली, तीर कमान से निकल चुका है। सब लोग एक टक दोनों बहुओं को देख रहे थे और रेशमा बहुत परेशान हो रही थी। ओफो, ये क्या नाटक है? अरे ये मेरा घर है, कोई जंग का मैदान नहीं है। तुम लोग ये अपना अपना ठेला यहाँ से हटाओ, इससे तो अच्छा मैं अपने मेहमानों को बाजार से ही मंगाकर नाश्ता खिला दूं। नहीं मम्मी जी, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब तो फैसला होकर रहेगा कि मेरे गोलगप्पे ज्यादा अच्छे हैं या भाभी की पानी पूरी। और वैसे भी फैसला करने के लिए हमारे पास आज खाने वाली भी बहुत है, इसलिए कोई भेदभाव नहीं होगा, क्यों है ना? हाँ तो मैं भी क्या डरती हूँ तुमसे? अरे मुझे अपने स्वाद पर पूरा भरोसा है, आ जाओ मैदान में। बस फिर क्या था, दोनों बहुएं सच में जैसे मुकाबले के लिए तैयार हो गई। एक तरफ ईशा अपने गोलगप्पों के पास खड़ी हो गई, दूसरी तरफ गरिमा अपनी पानीपुरी के पास। आंटी जी आइए आइए, पहले दिल्ली के असली गोलगप्पे खाइए, एकदम खट्टे तीखे और चटपटे, और उसके बाद मेरी पानी पूरी भी जरूर ट्राई करिएगा, उसमें 10 तरह के स्वाद है, ऐसा स्वाद दिल्ली वालों ने सपनों में भी नहीं खाया होगा। सबसे पहले सल्ला आंटी आगे आती है। अच्छा, पहले गोलगप्पे खाती हूँ। सल्ला आंटी गोलगप्पा खाती है और अचानक आंखें बड़ी हो जाती है। अरे मजा आ गया, देखा, यही होता है दिल्ली का असली स्वाद। एक मिनट, अभी मेरी पानी पूरी भी खाकर देखिए आंटी जी। सल्ला आंटी पानी पूरी भी खाती हैं। अरे ये बहुत अच्छी है। अभिषा का चेहरा थोड़ा उतर जाता है और गरिमा मुस्कुरा देती है। देखा, असली स्वाद मुंबई में ही मिलता है। तभी निधि आंटी आगे आती है। अच्छा मैं भी टेस्ट करती हूँ। निधि आंटी पहले पानी पूरी खाती हैं। ये बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर वो गोलगप्पा खाती है। ओह, ये तो उससे भी ज्यादा मजेदार है। देखा भाभी, अरे ये तो वो कंफ्यूज हो गई है। अब हर औरत अलग अलग राय देने लगती है और माहौल में तनाव बढ़ने लगता है। मुझे तो गोलगप्पे ज्यादा पसंद आए। मुझे पानी पूरी अच्छी लगी, स्वाद एकदम अपना सा जो है। अरे दोनों अच्छे हैं, किसी एक को चुना सही में बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, ऐसे कैसे दोनों अच्छे हो सकते हैं? हाँ, फैसला तो करना ही पड़ेगा। अब दोनों बहुएं सच में लोगों को खींच खींच कर खिला रही थी। आंटी जी एक और गोलगप्पा खाइए, तभी असली स्वाद समझ में आएगा। अरे नहीं, पहले ये पानी पूरी खाइए। थोड़ी देर में सबके हाथ में प्लेटें और पानी पूरी के कटोरे आ गए। अरे भाई, ये पार्टी है या टेस्ट मैच? ये क्या होने लगा हमारे घर में? मुझे तो लगता है अब स्कोर बोर्ड भी लग जाएगा और अंपायर भी होना चाहिए, लेकिन कौन बनेगा अंपायर? सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन दोनों बहुओं को अब किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। देखिए, 5 लोगों ने गोलगप्पे की तारीफ की है और 6 लोगों ने मेरी पानी पूरी की। वो इसलिए क्योंकि आपने मीठा पानी ज्यादा डाल दिया है और तुमने मिर्ची इतनी डाल दी है कि लोगों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब माहौल सच में गर्म हो गया था।
और गरिमा ईशा दोनों की बहस सुनकर रेशमा का पारा हाई हो जाता है और वो चिल्लाकर कहती है, बस करो तुम दोनों। मगर अब दोनों बहुएं पूरी तरह भीड़ चुकी थी। मम्मी जी आज फैसला होकर रहेगा। हाँ, आज पता चल जाएगा किसका स्वाद असली है। तभी रेशमा अचानक गुस्से में उठती है। अच्छा, बहुत शौक है ना फैसला करने का। रेशमा दोनों की प्लेट उठा लेती है। अब मैं फैसला करती हूँ। रेशमा पहले गोलगप्पे खाती है, फिर पानी पूरी। सब सांस रोक कर उन्हें देखते हैं। अचानक रेशमा दोनों कटोरे उठाती है और दोनों के पानी एक साथ मिला देती है। मम्मी जी ये आपने क्या किया? अरे मेरी पानी पूरी का पानी। बस अब ये है मीठे गोलगप्पे और तीखी पानी पूरी का स्पेशल मिक्स। रेशमा की इस हरकत को सब देखते रह गए। सार्थक हंसते हुए बोला, ये तो नया आविष्कार हो गया, दिल्ली और मुंबई का गठबंधन। मम्मी तुमने तो कमाल कर दिखाया। हाँ, अब तुम दोनों यही खाओगी और अगर स्वाद खराब लगा तो समझ जाना कि झगड़े का स्वाद भी ऐसा ही होता है। मजबूरी में दोनों बहुएं वो मिक्स पानीपुरी खाती है। अरे ये तो अजीब है मगर बुरा भी नहीं है, क्योंकि जब दो अच्छे स्वाद मिलते हैं तो लड़ाई नहीं होती, नया स्वाद बनता है। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती है। उन्हें उनकी सास ने एक अच्छा सबक जो सिखाया था। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं ईशा, मैं बड़ी थी मगर मैंने भी तुम्हें समझाने के बजाय बात को आगे बढ़ा दिया। सॉरी। ठीक है, मान लेते हैं कि हम दोनों की गलती थी। दिल्ली के गोलगप्पे अपने आप में बेस्ट और मुंबई की पानीपुरी अपने आप में बेस्ट। दादी तो अब क्या हमें रोज ये नया वाला मिक्स मिलेगा खाने को? और इसी हंसी के साथ गोलगप्पे और पानीपुरी दोनों खत्म हो जाते हैं और साथ में दोनों बहुओं की लड़ाई भी।